मैपिंग के अंदर काम आने वाली एक और यूटिलिटी है, उसका नाम है एनमैप। एनमैप एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और एक बहुत ज़बरदस्त यूटिलिटी है जो ना सिर्फ नेटवर्क मैपिंग करती है बल्कि पोर्ट स्कैनिंग भी करती है, तो किसी हद तक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी कर लेती है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी टूल जो कि एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। हम लोग बहुत सारा पार्ट प्रैक्टिकल कोर्सेज के अंदर, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के अंदर एनमैप पे ही गुजार रहे होंगे, क्योंकि किसी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज़ है, जो रिकॉन फेज़ है, जिसमें आप एन्यूमरेशन कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीज़ें, आप वर्जन्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन सी क्लोज्ड है, ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पूरी एक्टिविटी का। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि एक दुकान के अंदर कितने दरवाजे या कितनी खिड़कियां हैं, तो और आप एक मेन दरवाजे जिसके ऊपर बड़ा ताला लगा हुआ है उस पर ही टकरे मारते रहेंगे तो शायद आप टकरे ही मारते रह जाएं। अगर आप अच्छी तरह से रिकॉन कर लें, अच्छी तरह से ढूंढ लें, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लें, तो क्या पता है पिछली साइड पे वहाँ पे कोई खिड़की खुली हुई पड़ी हुई है जिसमें से आप सिर्फ हल्का सा पुश करेंगे वो आप दुकान के अंदर जा सकते हैं। तो एनमैप एक्चुअली हमें ये तमाम खिड़कियाँ, दरवाजे आइडेंटिफाई करने में काम आता है कि हमें पता चल जाए कि कितने नेटवर्क पे होस्ट अवेलेबल हैं, उन होस्ट के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं, और कुछ इसके डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट भी मौजूद हैं जो कि हम इंशाल्लाह फर्दर जब हम इस कोर्स में जाएंगे वो हम डिस्कस साथ साथ करते जाएंगे। फ़िलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नेटवर्क पे होस्ट्स को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक। तो एनमैप जो है हमें इस चीज़ के लिए भी फैसिलिटेट करता है। मैं आपके सामने एक यूटिलिटी एक वेबसाइट ओपन करना चाह रहा हूँ जो कि है एनमैप चीट शीट। एक्चुअली हम साथ साथ गूगल का इस्तेमाल करते रहेंगे। मकसद ये है कि आपको मैं बताऊँ कि मैं किस तरह से सर्चेस करता हूँ अपनी एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए। मैं किस तरह से कमांड्स और टेक्निक्स को याद तो चले आपको वक्त के साथ साथ हो जाएंगी, लेकिन आपको एटलीस्ट सर्च करना आना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और आपने उसको किस तरह से ढूंढना है। तो एनमैप एक यूटिलिटी है, इसके लिए चीट शीट्स लोगों ने लिखी हुई हैं। अब आप देखेंगे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीट शीट अवेलेबल है। इसमें मुख्तलिफ स्कैन टेक्निक्स एंड मैथडोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। हम किसी पर्टिकुलर टारगेट को स्कैन कर सकते हैं, हम उसके फर्दर डिटेल्ड स्कैन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के स्कैन्स हैं, इनकी हम डिटेल में भी इंशाल्लाह जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और हम डिस्कस करेंगे टीसीपी स्कैन में क्या डिफरेंस है, सिंक स्कैन में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्टेल्थ ज़्यादा होता है, कौन सा फायरवॉल को समटाइम्स बाईपास कर लेता है, कौन सा आइडेंटिफिकेशन को कंपैरेटिवली बाईपास कर लेता है। ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट केसेस के हिसाब से मुख्तलिफ तरह के स्कैन्स अवेलेबल हैं जो एक एनवायरनमेंट में शायद एक स्कैन चले, दूसरे एनवायरनमेंट में दूसरी तरह का स्कैन चले। अच्छा, होस्ट डिस्कवरी पार्ट के अंदर आते हैं। मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। पोर्ट स्पेसिफिकेशंस भी हैं यहाँ पे, सर्विस एंड वर्जन डिटेक्शंस भी अवेलेबल हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए भी, और इसके अलावा टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस, बहुत सारे सेक्शंस इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाए हुए हैं जिसके अंदर इन्होंने तमाम स्विचेस, इनको हम स्विच कहेंगे, ये जो हम डैश के साथ कोई कमांड आती है तो हम स्विच कहते हैं, और इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई है। तो हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो फीचर है एनमैप का वो है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग क्या होती है, एक मैं आपको एग्जांपल अगर दूं इस पूरे ओवरऑल एक्टिविटी की, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो आप एक मार्केट में गए हैं, आपने होस्ट डिस्कवरी करनी है। होस्ट डिस्कवरी से मुराद ये है कि आपने अब ढूंढना है कि इस मार्केट में कितनी दुकानें अवेलेबल हैं, कितनी दुकानें यहाँ पे ओपन हैं, ठीक है। अब वो हम काम कर रहे हैं होस्ट डिस्कवरी, ठीक है, ये काम। अब दूसरी चीज़ है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग क्या है, आपका अब काम है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है इस मार्केट के अंदर 5 दुकानें ओपन हैं। अब आप पहली दुकान पे जाएंगे और देखेंगे इसके अंदर कितनी खिड़कियाँ खुली हुई हैं और हर खिड़की से क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है या किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। अब आपने एक्चुअली पोर्ट स्कैनिंग ये है कि एक दुकान पे आप आते हैं और आप देखें कि उसके अंदर कितनी खिड़कियाँ हैं, इसमें 2 खिड़कियाँ खुली हुई हैं, इसमें 3 खुली हुई हैं, एक किसी में आपको 10 भी मिलेंगी, किसी में आपको हो सकता है ज़्यादा मिलेंगी। जितनी ज़्यादा खिड़कियाँ होंगी उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप उस दुकान के अंदर घुस जाएँ, क्योंकि हो सकता है किसी एक खिड़की के ऊपर
उन्होंने बहुत बड़ा ताला लगाया हो, शायद जंगला लगाया हो, लेकिन किसी एक खिड़की के ऊपर उनसे लगाने में कोताही हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने उसका लॉक जो लगाया है वो वीक लगाया हो, वो एक हल्के से झटके से ही टूट सकता हो। कंप्यूटर साइंसेस की बात करें तो हो सकता है कि किसी एक कंप्यूटर के ऊपर, किसी एक पोर्ट के ऊपर कोई पासवर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हो और पासवर्ड के अंदर और उसने यूज़र नेम रखा हो एडमिन और पासवर्ड रखा हो 1 2 3 4 5 6। तो ये वो एग्जांपल है कि हल्का सा ताला लगाया जिसको हल्के से झटके से आप खोल के अंदर चले गए। ठीक है, तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो ये जो स्विच है -SN का, ये क्या काम करता है कि जो जिसका डिफ़ॉल्ट फीचर है पोर्ट स्कैनिंग का, Nmap का डिफ़ॉल्ट फीचर जो है पोर्ट स्कैनिंग है, उसको डिसेबल करके ये होस्ट डिस्कवरी करता है। ठीक है, तो हम लेट्स डू इट। हम अपनी मशीन पे आते हैं, हमें पता है कि हमारे नेटवर्क का पोस्चर क्या है। सो -SN ओके 192.168.246 ये हमारा सबनेट और 0/24। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये हमें रिज़ल्ट आउटपुट दे देगा। परफेक्ट। अब आप देखें कि इसने गेटवे आइडेंटिफाई किया 192.168.246.1, 246.2, 246.129, 134, 146 एंड 150। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मशीन्स है। मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पे कम से कम भी 5 से 6 मशीन्स लाइव हैं। अब इसमें कुछ गेटवे हैं, कुछ राउटिंग मशीन्स हो सकती हैं और बाकी की हमारे सर्वर मशीन्स हो सकती हैं। ये क्या हो सकता है, इनको हम फर्दर आइडेंटिफाई आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ठीक है, अब हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया कि हम मार्केट में गए और हमने मार्केट के अंदर ढूंढ लिया कितनी दुकानें खुली हुई हैं। पॉसिबिलिटी थी मैक्सिमम 255 दुकानों की। उन दुकानों में से कितनी खुली हुई हैं वो आपके सामने है इस टाइम। ठीक है, अब एक एक दुकान पे हमने जाना है और हमने दुकान को चेक करना है कि उसके अंदर कितनी खिड़कियां खुली हुई हैं। मीन्स ये कि हर आईपी के ऊपर कितनी पोर्ट्स ओपन हैं।